और अब कसम संविधान की जीनोस पर यह वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। और मैं हूं दीपक चौरसिया। साल 2002 के गोधरा कांड के बारे में सबको पता है, जब साबरमती एक्सप्रेस में 59 कार सेवकों को जिंदा जला दिया गया था, पूरी S6 बोगी फूंक दी गई थी। साल 2011 में स्पेशल कोर्ट का फैसला आया, 31 लोग दोषी पाए गए, 20 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, 11 को फांसी सुनाई गई, वो भी बाद में उम्र कैद में बदल गई। साफ था कि गोधरा कांड एक साजिश थी। अब आते हैं बालासोर के ट्रिपल ट्रेन एक्सीडेंट पर। हादसे को चौथा दिन हुआ है। सीबीआई की टीम आज ही जांच के लिए पहुंच गई है, लेकिन बंगाल की सीएम ममता बनर्जी शायद पहले ही नतीजे तक जा पहुंची है कि यह साजिश नहीं, हादसा ही था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि गोधरा और बालासोर दोनों अलग अलग नेचर की घटनाएं हैं, फिर ममता बनर्जी को इन दोनों को जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? गोधरा और बालासोर में आखिर तुलना कैसे हो सकती है? माना जा रहा है कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने ममता के रेल मंत्री कार्यकाल पर भी सवाल उठाए, कुछ आंकड़े भी शेयर किए, लेकिन क्या इसका कोई और जवाब नहीं हो सकता था? ममता बीजेपी पर हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण का आरोप लगाती है, तो क्या माना जाए कि बालासोर के बहाने गोधरा, जो कि साजिश थी, उसे भी दुर्घटना बताकर ममता ने अपना खास यानी मुस्लिम वोट बैंक को एड्रेस करने की कोशिश की है? ममता बनर्जी को मौत के आंकड़ों पर भी ऐतराज है। उड़ीसा सरकार ने बालासोर में मौत का आंकड़ा 288 बताकर फिर उसे 275 कर दिया, तो ममता को भी यहां लगा कि नंबरों को बड़े शातिर ढंग से कम करके दिखाया जा रहा है। आज की बहस में जानेंगे कि हर हादसा क्या सियासत के लिए एक अवसर होता है, लेकिन उससे पहले ये अपडेट देख लेते हैं। इंसिडेंट कौन किया था, कैसे आग जलाया था? वो तो रनिंग ट्रेन में आग जला दिया था। कितना आदमी का मौत हुआ, वो भी आपने बात सोचा? मुझे लगता है कि ममता बनर्जी और अपोजिशन को दूसरे कोई विषय नहीं है। हर बार पुराने विषयों को दोहराने का काम वो करते हैं। ममता बनर्जी भी रेल मंत्री रही है और उन्होंने इसी तरह का बयान देना ठीक नहीं है। आप अभी हमको गाली दे रहा है, नीतीश जी को गाली दे रहा है, लालू जी को गाली दे रहा है। आप लोगों को तो शर्म होना चाहिए। देखिए, ट्रेन दुर्घटना पर कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना, इतने लोग मर गए, तो इसलिए इस पर कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। गोधरा इंसिडेंट कौन किया था, कैसे आग जलाया था? वो तो रनिंग ट्रेन में आग जला दिया था। कितना आदमी का मौत हुआ, वो भी आपने ये बात सोचा? मुझे लगता है कि ममता बनर्जी और अपोजिशन को दूसरे कोई विषय नहीं है। हर बार पुराने विषयों को दोहराने का काम वो करते हैं। ममता बनर्जी भी रेल मंत्री रही है और उन्होंने इसी तरह का बयान देना ठीक नहीं है। आप अभी हमको गाली दे रहा है, अभी हमको गाली दे रहा है, नीतीश जी को गाली दे रहा है, लालू जी को गाली दे रहा है। आप लोगों को तो शर्म होना चाहिए। आप लोगों को तो मैं कहने चाहूंगी कि गोधरा इंसिडेंट कौन किया था, कैसे आग जलाया था? वो तो रनिंग ट्रेन में आग जला दिया था। कितना आदमी का मौत हुआ, वो भी आपने ये बात सोचा? कभी बताया? आपका टाइम में भी बहुत सारे इंसिडेंट हुआ, एक्सीडेंट हुआ, हम लोग कभी इसको इशू नहीं किया। तो तमाम मुद्दों पर करेंगे बड़ी बहस और बड़ा सवाल ये भी उठाएंगे, गोधरा कहीं इसलिए तो याद नहीं कर लिया गया क्योंकि गोधरा से मुस्लिम वोट बैंक का एक सीधा सीधा कनेक्शन है और ममता बनर्जी कहती रही हैं मुसलमान उनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। जूही विश्वास जी
स्पोक्स पर्सन है टीएमसी की, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा अतीकुर रहमान साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इस्लामिक रिसर्चर है, माफ कीजिएगा, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ए.के. वाजपेयी जी जो कि प्रवक्ता हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और शिवम त्यागी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बीजेपी चूंकि चर्चाओं में शामिल नहीं हो रही है, तो आप ये मान सकते हैं कि वो राइट विंग यानी सरकार की तरफ से अपनी बात को एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर रखेंगे। जो यशवा जी, सबसे पहला सवाल, गोधरा और बालासोर के वक्त गोधरा बोलने का मतलब, यानी आप जताना चाहती है, देखिए गोधरा, उसके बाद दंगे, मुसलमान, आपका सबसे बड़ा वोट बैंक। मैं साथ साथ पूछता हूं, मैं कोई मतलब संकोच या संदेह नहीं करता अपने ख्याल को आपके सामने रखने में। सुनाई नहीं दे रहा है जो ये आपको आवाज आ रही है मेरी? चलिए अतीकुर रहमान साहब से यही सवाल आधा सुनाई दिया दीपक जी, आधा सुनाई नहीं दिया, आधा सुनाई दिया आपकी बात। चलिए कोई बात मैं फिर से सवाल दोहरा देता हूं। बालासोर के वक्त गोधरा याद करना और गोधरा के बाद गुजरात दंगे हुए थे, उनको याद करना, यानी ममता बनर्जी अपने लिए ध्रुवीकरण की राजनीति बालासोर के अवसर के आधार पर देख रही है। मैं उत्तर दे दूं आपके प्रश्न का? जी बिल्कुल दीपक जी, पहली बात तो यह है, देखिए ना, हमने गोधरा के विषय में यहाँ पर चर्चा करने की, हम लोगों को कोई राजनीति करने के लिए ये परिवेश है ना, ये टेस्टिंग टाइम है पूरे देश के लिए। हम लोग कोई राजनीतिक मुद्दे यहाँ पर नहीं उठाए। पहली बात तो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो आंकड़े दिए जा रहे हैं कि ममता बनर्जी जब रेल मिनिस्टर थे उसी टाइम इतने लोगों के मौत हो गए, 1,000-1,500 लोगों के मौत हो गए, इतने ट्रेन पटरी से उतर गए हैं, इतने ट्रेन का कॉलिशन हुआ है। ये लालू प्रसाद जी जब थे तब ये इतने लोगों का मौत हो गया, इतना ट्रेन पटरी से उतर गया, नीतीश कुमार जी के टाइम पे इतने लोगों का मौत हो गया। तो ये राजनीति, ये पुराने आंकड़ा कौन सामने लेके आ रहा है? हम लोगों ने तो नहीं कोई आंकड़े की बात की है, ना किसी के टाइम पे किसका कितना मौत हुआ है, कितना एक्सीडेंट हुआ है, ना उसके बारे में, ना उसके विषय में कोई चर्चा किए हैं। तो ये तो हम लोगों का कोई पॉलिटिक्स के मुद्दा था ही नहीं गोधरा। और पॉलिटिक्स, मुस्लिम वोट बैंक, तुष्टिकरण, ये सब 2021 से पहले बहुत बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बात दोहराई है, लेकिन बंगाल के जो लोग हैं, बंगाल के जो जनता है, उन्होंने मुंह तो जवाब दे दिया है और बीजेपी को धूल चटाई है। तो इस विषय में ये तुष्टिकरण के जो मुद्दे बार बार उठते हैं, ये फेलियर है बीजेपी इस टॉपिक में। आज गोधरा के बारे में इसीलिए ममता दीदी ने बताई क्योंकि उनके टाइम पे भी कई सारा ट्रेन एक्सीडेंट हुए। जब दीदी को लेके कोई अपना सवाल उठा रहा है कि ममता बनर्जी के टाइम पे इतना एक्सीडेंट हुए, तो उनके जवाब में उन्होंने ये बताई। उन्होंने कोई राजनीतिक मुद्दा या मुस्लिम या तुष्टिकरण इस विषय में नहीं बताई, उन्होंने ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में ही बताई। ठीक है, ट्रेन आप कह रही है ध्रुवीकरण नहीं है, शिवम त्यागी क्या है फिर ये? ममता जी ने गोधरा क्यों याद किया? देखिए, अगर ममता दीदी बता रही हैं इसको ट्रेन हादसों के परिप्रेक्ष्य में, तो इसका पूरा का पूरा भार जाता है लालू प्रसाद यादव जी पे। यानी कि वो कह रही हैं कि लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री के तहत, रेल मंत्री के पद पर रहते हुए बहुत ही बुरे साबित हुए, नंबर 1। अगर वो ऐसा नहीं कर रही है तो दूसरा उनका जो फेवरेट काम है वो ये कि मोदी जी से नफरत में किसी भी लेवल तक पहुंच जाना है, किसी भी स्तर तक चले जाना है, और बात लॉजिक में आती हो नहीं आती हो, लेकिन जाहिर है कि प्रधानमंत्री को गाली देनी है तो बस कुछ भी कहना शुरू कर दो, क्योंकि ये रेल हादसा नहीं था, इसमें क्या हुआ था सब जानते हैं। तीसरा उनका रीजन है, उनको मुसलमानों को डराना है हर जगह, मुस्लिम 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 करके ना हर बार पूरे देश को डराओ, उनको बरगलाओ, फिर वोट ले जाओ, फिर उनको बताओ मोदी आ गए तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। याद है ना गोधरा कैसे हुआ था? गोधरा कैसे हुआ था ये देश अच्छे तरीके से जानता है, किस तरीके से S6 बोगी को घेर कर उसमें पेट्रोल डालकर जो है उसमें आग लगा दी थी और क्या हुआ था साधुओं का। तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, और उसके बाद एक और भी चीज, सिर्फ इतना नहीं था, गोधरा के होने के बाद में लालू प्रसाद यादव जी की अध्यक्षता में एक बनर्जी कमीशन बना था। बनर्जी कमीशन ने जब फाइंडिंग्स दी और रिपोर्ट दी तो उन्होंने कहा कि यह बोगी जो है जलाई नहीं गई थी। हुआ क्या कि अंदर जो है स्टोव पे जो है कुछ चाय या कुछ बना रहे थे वो यात्री जो थे, और वो स्टोव में आग लग गई थी, तो इस वजह से पूरा का पूरा डब्बा जल गया। कार सेवक, यहां तक कार सेवकों को बचाने, कार सेवकों की हत्या में, यहां तक जिन लोगों ने ये सब किया उनको बचाने के लिए ये कह दिया कि स्टोव जलाते हुए वो खुद ही जल गए।
इतना बचाना, इतना मुस्लिम तुष्टीकरण, और जो मुद्दा जिस विषय पर मुझे लगता है इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी सारी चीजों में क्लीन चिट दे दी है, लेकिन आज भी आपके पास मुसलमानों को डराने के लिए उसके अलावा कोई काम नहीं है, तो जाहिर है आप ये मान सकते हैं कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है। अब अंत में एक चीज पर आता हूं, इनको आंकड़ों से बड़ा डर लग रहा है। कहते हैं वो ममता दीदी के समय की बातें बता रहे हैं, वो लालू जी के समय की बातें बता रहे हैं, वो नीतीश जी के समय की बातें बता रहे हैं। क्यों ना बताएं? अगर लालू प्रसाद यादव जी ने और लैंड फॉर जॉब स्कैम में जो है रेलवे की जमीन जो है लोगों को दी है, तो जाहिर है फिर उसमें उनको क्यों नहीं बताया जाएगा। अगर ममता बनर्जी के राज में 2009 से 2011 तक 13 बार ट्रेनें टकराई हैं, 160 बार डिरेल हुई हैं, 300 लोगों की मृत्यु हुई है, 302 लोगों की, 611 लोग घायल हुए हैं, तो इसे सुनने में आपको बुरा क्यों लग रहा है? अगर एनडीए और यूपीए का मैं कंपैरिजन करूं तो आप देख लीजिए, एनडीए के समय में टक्कर 24 बार हुई है, पटरी से ट्रेन 382 बार उतरी है, 406 लोगों की मृत्यु हुई है, जो दुखद है, घायल 1186 हैं। अगर मैं यूपीए की बात करूं तो 82 बार टक्कर हुई है, 861 बार ट्रेन उतरी है, 806 लोगों की मृत्यु हुई है और 2064 लोग घायल हुए हैं। तो अगर आप सवाल उठा रहे हो तो नैतिकता के आधार पर सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा ना कि भाई 10 साल में जो आपने हाल किया आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे। और अंत में एक और चीज, बार बार इस देश के जो है रेल मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है। 1275 न्यू रेलवे स्टेशन को रीबिल्ड किया गया है अमृत भारत स्टेशन के तहत। आपने किया क्या ये सब चीजें? इंफ्रास्ट्रक्चर 4-4.5 किलोमीटर रेलवे ट्रैक डाला जाता था पर डे के हिसाब से, आज इस समय इस देश में 12 किलोमीटर पर डे नया ट्रैक जा रहा है। तो इसका मतलब क्या उस आधार पर उनका आप इस्तीफा लेना चाहते हैं? 18 से ज्यादा वंदे भारत इस देश में इस समय चल रही है, तो उस पर क्या आप उनका इस्तीफा लेना चाहते हैं? मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि यह सत्य है कि जो घटना हुई बहुत ही विभत्स, बहुत ही खतरनाक और इस देश के लिए बहुत ही गलत थी, लेकिन उसके ऊपर किस व्यक्ति ने क्या किया, किस रेल मंत्री ने क्या किया, किसके समय पर क्या हुआ, किस सरकार में क्या हुआ, यह सवाल जवाब पूछे जाएंगे और इससे आप बाहर नहीं हो सकते। आखिर में फ्रस्ट्रेशन हो गई तो यह कहने लगे कि गोधरा याद है कि नहीं है। मुझे लगता है कि इस देश के मुस्लिमों को अब डराना बंद कीजिए, और अगर आपके पास कुछ अपने रेल मंत्रालय के समय के रहते हुए कुछ अच्छे डेटा हो तो उनको पेश कर देती ममता बनर्जी, तो ज्यादा बेहतर रहता। बताइए जूही जी। मैं उत्तर दे रही हूँ। पहले बात तो इन्होंने बोला कि हम लोग, इनके पार्टी ने बोला कि ये घड़ी है, राजनीति नहीं करने का टाइम है, ये मत राजनीति कीजिए, अभिलाष ये सबको एक साथ जुट के काम करना चाहिए, देश के सभी पार्टी को एक साथ होना चाहिए, और खुद ही राजनीति करने लगे, खुद ही आंकड़ा सामने आने लगे। आज नेहरू के टाइम में क्या हुआ, फिर उनके यूपीए के टाइम में क्या हुआ, एनडीए के टाइम पे क्या हुआ। 20 साल पहले अगर रेल दुर्घटनाएं होती थी तब टेक्नोलॉजी पुराने थे। आपने 2022 मार्च में आपने कवच नाम के कुछ आपने इंट्रोड्यूस किए थे, आपके गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए थे, जिसके पीछे आपने 16.88 करोड़ रुपया अपने एक्सपेंडिचर आपने रखा था, रेल मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया था। तो कवच कहा गया, अगर एंटी कॉल्यूशन हो रहा है उस पर कवच नहीं था। इस देश के रेल मंत्री ने बड़ा स्पष्ट कहा है और राजनीति नहीं कर रहे हैं। जब ममता बनर्जी के पीछे खड़े हुए रेल मंत्री बार बार कह रहे हैं कि 298 या 295 कैजुअलिटीज हुई हैं, तो आप उनको बढ़ाने पर क्यों लगे हुए हैं? ममता बनर्जी और अपने टाइम पे शिवम, अपने टाइम पे जो तो बात कंप्लीट करें। जब एटीपी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच का आपने इंट्रोड्यूस किया कि नहीं? अगर वो कवच आपने इंट्रोड्यूस किया तो कवच का पैसा कहाँ खर्चा हुआ है? आज टोटल लेंथ है रेलवे का 68,043 किलोमीटर, उसमें सिर्फ 1,445 किलोमीटर में कवच है, मतलब 2% में है, बाकी 98% लेंथ में रेलवे ट्रैक में कहीं पे कवच नहीं है। इसका मतलब है आपने एंटी कॉल्यूशन सिस्टम का आपने उल्लंघन किया, आपने ना देखा किया। जब आपका सेफ्टी खराब हो गया, आपका हाइजीन खराब हो गया, ट्रेन का टाइमिंग खराब हो गया, आपने सिर्फ वंदे भारत में पैसा खर्चा किया और कुछ अच्छे स्टेशन को रिनोवेशन किया, लेकिन आपने लोगों की सिक्योरिटी को आपने नहीं देखा, आपने ट्रेन का हाइजीन नहीं देखा, आपने ट्रेन का मेंटेनेंस नहीं किया। उसके वजह से आज की दुर्घटना घटे है, और ऊपर से आप गलत बोल रहे हैं और पूरा देश को आप गुमराह कर रहे हैं कि किसके टाइम पे कितना आंकड़ा है। ये आंकड़ा देके आप क्या साबित करना चाहते हैं कि 300 के करीब लोगों की मौत, उस मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? आप लोग बोल रहे हैं कि आंकड़ा देख लीजिए और हम लोगों के टाइम में कितना कम हुआ, उनके टाइम में ज्यादा हुआ। इससे क्या मतलब है? 20 साल पहले पुराना टेक्नोलॉजी था, आज नया टेक्नोलॉजी के जमाने हैं। आप जितने वंदे भारत अपने इंट्रोड्यूस किया, क्या सारे वंदे भारत में एटीपी है? हम पूछना चाहते हैं क्या सारे हाई स्पीड जो ट्रेन है उसमें क्या कवच लगाया गया है? उत्तर है आपके पास, बोलिए। सिक्योरिटी के बारे में पूछ रहे हैं हम, देश की जनता पूछ रहे हैं।
है। Thank you. बताइए, वंदे भारत पर आपने पैसा नहीं खर्च है। किया, कुछ गाड़ी वंदे भारत में स्टेशन के नहीं है। मॉडर्नाइजेशन की बात कर ली, एक भी नहीं लेकिन है वंदे सेफ्टी और भारत में सिक्योरिटी भी। पर आपने ध्यान नहीं दिया। अब आप ये शिवम, ये आरोप लगा रही है जूही जी जूही जी, अब आप सीधे ये कैसे तय करेंगे? मेरे पास जवाब नहीं है, बोलने तो दीजिए। एक तो बड़ी परेशानी ये हो गई है कि टीएमसी के चाहे वो नेता हो चाहे वो प्रवक्ता हो, ये टोलाबाजी और कटमनी का पैसा ले लेके मुझे लगता है इन्होंने ट्रेनों में जाना ही छोड़ दिया, ये चॉपर ही बुक कर रहे हैं सीधा। अरे आप मुद्दे पे बात कीजिए, बीच में बोलना नहीं है। अगर मैं शालीनता से आपको सुन रहा था तो वो इसलिए ताकि आप बोलने से पहले मुझे भी बोलने दें। दीपक जी, अब आपको इनको भी रोकना पड़ेगा ना। अगर आपने मुझे रोका तो आप इनको भी रोक दीजिए। मैं भी अपनी बात रखना चाहता हूँ तो मुझे भी अपनी बात रख लेने दीजिए। मैडम ये चॉपर की बात नहीं हो रही है। आप हो सकता है हवाई जहाज के बारे में, चार्टर के बारे में ज्यादा मुझसे ज्ञान रखती हो, ट्रेन के बारे में ज्ञान नहीं रखती आप। ट्रेन के बारे में ज्ञान नहीं रखती आप, आपको ट्रेन के बारे में तो मुझसे ही सुनना पड़ेगा। पूरा देश के दीपक जी, आप मुझे प्लीज बोलने का मौका दीजिए। मैं आप चाहते हैं कि मैं ना लड़ूं तो फिर मैं भी अपनी तरफ से बोलूं। उन्होंने आपको रोका, मैंने उनको रोक दिया, आप भी रुक जाइए प्लीज। ये सैनिटेशन की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं वो 20 साल पहले वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, आज वो टेक्नोलॉजी। अरे 20 साल थोड़ी ना हुए हैं भाई, 2009 से 2011 तक इस देश में ममता बनर्जी थी। ठीक है, छोड़ दीजिए, अपने कोई 5 काम बताइए ना रेलवे में आपने क्या किया अलावा भ्रष्टाचार के। कोई 5 स्टेशन बता दीजिए, आप बता दीजिए आपने। फिर बीच में शुरू, दीपक जी मैं तो ऐसे नहीं बोल रहा था, ये तो गलत बात हुई ना। अच्छा जूही जी प्लीज सारे मेट्रो हुआ, देखिए कमाल है। थैंक यू। अब प्लीज मुझे सुन लीजिए मैडम, जाहिर है आपके पास अपने काम बताने के लिए कुछ नहीं है। कह रहे हैं कि वो ट्रेनों में सैनिटेशन नहीं है। मैडम आप आइए ना, दिल्ली नोएडा आइए, मैं बंगाल आ जाता हूं, मैं आपको ट्रेन में लेकर चलूंगा, आप देखेंगे क्या चेंज हुआ है। वजह है ना, आप चार्टर से चलने वाले लोग हैं, आपको ट्रेन का पता ही नहीं है। अगर 18 वंदे भारत चली हैं तो अश्विनी जी उसमें अपने आप अकेले नहीं जाते हैं परिवार समेत, या फिर प्रधानमंत्री उसमें अकेले नहीं जाते, वो इस देश को डेडिकेटेड है। अगर 1275 जो रेलवे स्टेशन हैं उनको रीबिल्ड करके बेहतर किया गया है तो उसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या फिर इस देश के जो रेल मंत्री हैं उनके बच्चे और परिवार नहीं जाते हैं, पूरा देश जाता है। ये कह रहे हैं कि सैनिटेशन का क्या हाल है। कभी उतरिए हवाई जहाज के हवाई अड्डे से बाहर जाइए, रेलवे स्टेशन जाइए, आपको समझ आएगा क्या काम हुआ है। आप जब मैं डेटा फिर बीच में शुरू 30 सेकंड तो रुकिए मैडम, ऐसे कैसे चलेगा बताइए, ऐसे कैसे चलेगा अगर नहीं सुनेंगे आप? नहीं ऐसे कैसे चलेगा? डेटा पे बात कर रहे हैं ना, वो कहते हैं सिक्योरिटी ने क्या किया। ठीक है प्लीज, दिस इज ये कहते हैं। जूही जी सुन लीजिए, कंक्लूड करिए क्योंकि मुझे अतीकुर रहमान साहब के पास जाना है और एक के बाद अगर पहले 4 किलोमीटर पर डे जो है नवीनीकरण होता था पटरियों का और आज 12 हो रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि रेल मंत्री अपने घर के चारों तरफ ही पटरियां बिछा रहे हैं। वो सिक्योरिटी के लिए ही है ना। जब मैं इनको डेटा देता हूं कहते हैं तो डेटा देना शुरू कर देते हैं। अरे सिक्योर आपके समय में था या फिर यूपीए के समय में था या एनडीए के समय में है, ये तो डेटा से ही पता चलेगा ना। आप बताइए अपने कोई 5 काम अगर आप बता पाए तो। मतलब कमाल की बात है, रेलवे के नाम पे लोगों को प्लॉट दे के आपने घोटाले तक कर लिए और जब आपकी पोल खुलने की बात आती है तो कहते हैं कि डेटा बता रहे हैं। डेटा ही बताया जाएगा। ठीक है, मैं कहता हूं जो भी गलती हुई है उसका निवारण होगा, सजा दी जाएगी। यहां से अतीकुर रहमान साहब के पास चलता बुरा हाल था। क्या सर मुसलमानों का डराकर ही वोट लिया जा सकता है? गोधरा याद दिला दिया ममता बनर्जी ने। दे दूं? दीपक जी बड़ी ओछी हरकत है ये। नहीं, मैं आपसे नहीं, अतीकुर साहब से पूछ रहा हूं। दीपक जी बहुत ओछी हरकत है कि इतनी दर्दनाक दुर्घटना के बाद भी, इतनी लाशें देखने के बाद भी इस तरह की बहस में हमको शामिल होना पड़ रहा है। मैं सारे अब ये ओछी हरकत किसकी है बता दीजिए। कि ममता जी की है ना ओछी हरकत, ये कह रहे हैं आप? क्योंकि ममता जी का आपने नाम लिया है, गोधरा का जो जिक्र आया है ये ओछी हरकत है। गोधरा का कोई जिक्र नहीं आना चाहिए था इसमें। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को कि गोधरा जैसी चीज को लाकर फिर से वही नफरत की बात करना। आज देश के लोग हमको देख रहे हैं कि अगर जिम्मेदार हैं हम तो किस तरह से कोई सुधार की बात करें, चाहे वो रेलवे में हो, सरकारों में हो, एडमिनिस्ट्रेशन में हो। इसके अलावा दूसरी कोई चर्चा नहीं होना चाहिए। जो अपीसमेंट की बात की दीपक जी, उसके ऊपर मैं थोड़ी सी टिप्पणी करना चाहूंगा पूरी जिम्मेदारी के साथ में कि आज का मुसलमान, आज का युवा मुसलमान अपीसमेंट के नाम पर वोट नहीं देना चाहता है। कतई तौर पे किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपीसमेंट के नाम पे वोट नहीं मिलेगा। अब ये शिवम जी बताएंगे, क्योंकि बीजेपी ने तो इस डिबेट से पर्दा झाड़ लिया है कि यूपी में पसमानदा मुसलमानों का अपीसमेंट करके कितने मेयर इलेक्शन आपने जीते, कितनी निकाय चुनाव के अंदर आपने सत्ता हासिल की पसमानदा मुसलमानों का अपीसमेंट करके। इससे ज्यादा मैं नहीं कहना चाहूंगा कुछ भी।
ठीक है, मैं शिवम जी से के पास जाऊंगा, पर छोड़ दीजिए। पसमंदा मुसलमान वाजपेयी जी की पार्टी को भी मुसलमान अच्छा खासा वोट देता है बिहार के अंदर और देश के अंदर। मुझे बताइए वाजपेयी जी, अतीकुर रहमान साहब जो है थोड़ा उन्होंने 10 सेकंड जो सेक्युलरिज्म की दवाई है वो थोड़ी कम खाई है, तो इसलिए आज जरा अच्छी बात कर रहे हैं वो कि ममता बनर्जी ने ऊंची हरकत की ऐसा करके। मैं आऊंगा इस पर। अतीकुर भाई, आपने बिल्कुल अच्छी बात कही कि ममता जी ने ऊंची हरकत की है। अब सवाल यह है कि आपने सुधार की बात कही, लेकिन क्या सुधार मुस्लिम समाज में नहीं होना चाहिए उसके अंदर? वाजपेयी जी, बिल्कुल मैंने कहा ना कि अभी देखिए ऐसा है दीपक जी, देखिए ये सरकार 2014 से जब से आई है तो इस सरकार ने सबको बराबर का माना है। मतलब अपीजमेंट तो नहीं है, तुष्टिकरण तो नहीं करेगी, ये बड़ा क्लियर डिक्लेरेशन है, लेकिन किसी को छोड़ेगी भी नहीं। और उसका बड़ा ज्वलंत उदाहरण है 80 करोड़ भोजन जो दिया जा रहा है, वो चाहे मुस्लिम है, चाहे पसमिंदा है, चाहे ऊपर वाला सैयद है, चाहे कोई है, गरीब आदमी को दिया जा रहा है। कहीं कोई रुकावट उसमें नहीं है। और ये सरकारों का धर्म होता है कि सबको एक ही चश्मे से बराबर देखेंगे। किसानों के मामले में भी यही है कि किसानों को एक डिजिटल बटन दबाया, सब किसानों को चला गया, चाहे उसमें गरीब किसान है, चाहे पसमिंदा है, चाहे सैयद है, चाहे कोई है। अब दूसरी बात है, जो गोधरा का राग क्यों छोड़ा जा रहा है? गोधरा का राग सिर्फ इसीलिए चढ़ा जा रहा है कि कांग्रेस वर्सेज अपोजिशन हो गया है। अभी मोदी के वर्सेज अपोजिशन नहीं हो पाया है। कांग्रेस ये चाहती है कि मुस्लिम वोट बैंक वापस आ जाए और छत्रप ये चाहते हैं कि मुस्लिम बैंक हमारे पास ही रहे। ये उसी का एक सिलसिला है। मोदी, ये जो ममता जी ने जो बयान दिया है गोधरा वाला, ये उसी का एक हिस्सा है सोची समझी राजनीति के लिए। और देख लिए इसीलिए 12 तारीख वाला मामला गड़बड़ा गया, क्योंकि वहां लड़ाई कांग्रेस चाहती कि वोट बैंक आ जाए, छत्रप चाहते हैं कि रिटेन रहे, तो कैसे बात बनेगी। अब तीसरा आ जाओ इस पे रेलवे वाली पे। रेलवे वाली पे एक बात बताइए, कितनी संवेदनशील तरीके से प्रधानमंत्री जी जाके खुद मॉनिटर कर रहे हैं मौके पे। अगर संवेदनशील नहीं होते, अगर दिल में उनके दुख नहीं पहुंचता, तो क्या वो जाते? नक्शा बना के समझ रहे हैं और ये बातें कर रहे हैं सेफ्टी की। एक बात बताइए, 2012 में एक कमेटी की रिपोर्ट आई, हाई लेवल कमेटी की, 160 पन्नों की, और उसका लब्बो लबाब ये था कि 1 लाख करोड़ रुपया अलग से सेफ्टी के लिए रखा जाएगा और 20,000 करोड़ रुपए साल का खर्च किया जाएगा। इस गवर्नमेंट ने आते सबसे पहला काम वही किया, रेलवे के लिए रेलवे सुरक्षा कोष बजट के अलावा वो पैसा निकाल दिया और वो लागू करते गए। और उसी का नतीजा है कि सब जगह डेवलपमेंट हुई है। देखिए, हाथ से ह्यूमन एरर से हुआ है, कैसे हुआ है, ये पूरी रिपोर्ट जब आएगी तो उसमें होगी। और उससे आगे चले गए कि सीबीआई को भी इंक्वायरी ट्रांसफर कर दी, केस रजिस्टर्ड हो गया सीबीआई के पास। मतलब कैसे आप इस गवर्नमेंट को या इस सरकार को आप किसी तरीके से भी कटघरे में लाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, वो सेम पिट्रोडा बयान दे रहे हैं वहां जाके कि भाई हिंदू धर्म जो है उससे मंदिरों में जाने से रोजगार नहीं मिलेगा। मतलब क्या, अपना नहीं देख रहे हैं, आप दूसरे को ब्लेम करे जा रहे हैं। और ब्लेम करने से पहले ये भी नहीं सोच रहे कि हम किस बात का ब्लेम कर रहे हैं। ठीक है, गोधरा, बालासोर से गोधरा का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी ने याद किया वोट बैंक के कारण। लेकिन अतीकुर रहमान साहब ने आज, मेरे ख्याल से सूरज आज कहीं और से उगा है, क्योंकि अतीकुर साहब कह रहे हैं कि देखिए ममता जी ने ओछी हरकत की है। जुई विश्वास जी, अतीकुर रहमान जो इस्लामिक रिसर्चर है वो कह रहे हैं। जुई विश्वास जी ध्यान दीजिए प्लीज डिबेट पे। जुई जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जुई जी को आवाज मिल रही है मेरी? ठीक है, फोन कट गया उनका। मैं वापस अतीकुर रहमान के पास जाऊंगा। अतीकुर रहमान साहब, आज सूरज सही दिशा से निकला है या सूर्य देवता जो है आज वो पश्चिम से उदित हो गए? आपने ममता जी को हरकत को ओछी बता दिया। सही निकलेगा नहीं, सूरज तो देखिए अपनी जगह से निकलेगा। अब वो ये ऐसे इल्जाम आप लगाते रहे हम पर, कोई बात नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगा। मैं ध्यान दिला रहा हूं अपीजमेंट पॉलिटिक्स पे, जो कि आपने ममता जी पे इल्जाम लगाया और मैंने कहा वो ऊंची हरकत कर रही है। कम से कम मौके की नजाकत इसकी इजाजत नहीं देती है। अब आप इसके ऊपर वाजपेयी जी या कौन जवाब देगा मुझे बताइए कि यूपी के निकाय चुनावों के अंदर सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए आपने
391 मुस्लिम्स को वहां पर कैंडिडेट बनाया, 61 जीते उसमें से। ये पसमानदा मुसलमानों को जो आपने आकर्षित किया, क्या ये आपका सेक्युलरिज्म है या ये अपीजमेंट है? क्या नाम देंगे आप वाजपेयी जी? शिवम त्यागी जवाब दे दीजिए 2 लाइन में। आप ममता जी को तो बड़ी आसानी से दीपक जी, मैं तो में ले रहे हैं। अतीकुर भाई बोलने दीजिए ना प्लीज। मैं तो एक चीज को देखकर बड़ा ही हैरान और परेशान हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री वैसे तो ज्यादातर व्यस्त ही रहते हैं सुबह से लेकर रात तक, और उनका ऑफिस भी उनके साथ व्यस्त ही रहता होगा, लेकिन इस तरह से जब अतीकुर रहमान जी जैसे लोगों को देखते होंगे तो मतलब वो हंसते भी होंगे और थोड़ा सोचते भी होंगे। उसकी वजह है, अगर भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन नहीं देती तो ये दिन रात सुबह शाम बिना नागा बस एक ही चीज आकर रोते हैं, बीजेपी तुष्टिकरण कर रही है, बीजेपी हिंदू तुष्टिकरण कर रही है, हिंदू तुष्टिकरण कर रही है, तुष्टिकरण कर रही है, तुष्टिकरण कर रही है। आज जब दे दिए टिकट तो कह रहे हैं मुस्लिम तुष्टिकरण कर रही है, मुस्लिम तुष्टिकरण। पहले तय कर लो, बैठ के डिसाइड कर लो कि बीजेपी हिंदू तुष्टिकरण कर रही है या मुस्लिम तुष्टिकरण कर रही है। अब प्रधानमंत्री जी सोचते होंगे कि भाई एक तरफ कहते थे करते नहीं है, करते नहीं है, करते नहीं है, आज पूरी तरीके से इंक्लूसिव चीजें चल रही हैं तो कह रहे हैं कि ये तो मुस्लिमों का अपीजमेंट करना शुरू कर दिया। अतीकुर रहमान जी, आप तय करिए, प्रधानमंत्री जी ने तो और भारतीय जनता पार्टी जी ने तो एक बड़ा स्टैंडर्ड नारा है भाई, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। अब इसमें मुस्लिम आप जोड़ दो, इन्वर्टेड कॉमास में लगा के उसको तुष्टिकरण बताओ, मुस्लिमों के लिए करें तो वो तुष्टिकरण, हिंदुओं के लिए करें तो वो तुष्टिकरण, किसी और के लिए करें तो वो तुष्टिकरण। तो भैया ये आपको आदत हो गई है बाकी पार्टीज की, वो तो सिर्फ काम कर रहे हैं और सबके लिए कर रहे हैं, लेकिन आपको ये लगता है कि तुष्टिकरण है, जबकि ऐसा है नहीं। ठीक है, मैं सीधे जूही विश्वास जी का, अतीकुर रहमान साहब एक लाइन में जवाब दे दीजिए। जूही मैं लगातार सवाल आप ही से पूछ रहा था, अतीकुर रहमान साहब जवाब दे दीजिए कि क्या तुष्टिकरण है और क्या तुष्टिकरण नहीं है, क्या गलत किया मुसलमानों को टिकट देकर बीजेपी ने यूपी में? इतना उत्तेजित होने की जरूरत नहीं, मैंने सिर्फ कहा कि भाई अपीसमेंट से ही ये कीचड़ वाली पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आ सकती है। अपीसमेंट के अलावा आपके पास डेवलपमेंट एजेंडा नहीं है। टिकट देना अपीसमेंट है। आपको वहां पर क्योंकि मेयर बनाने थे, आपको काबिज होना था पावर के ऊपर। टिकट देना अपीसमेंट है। अरे भैया अपीसमेंट की बात करो ना यार। अरे वही तो पूछ रहा हूँ, टिकट देना आपके हिसाब से अपीसमेंट है? खुश हो गए? टिकट देना अपीसमेंट है कि नहीं? 2024 में कितने टिकट देना अपीसमेंट है कि नहीं? पहले बताइए ना, शुरू करते हैं, लड़िए मत, एक एक करके बात करते हैं। टिकट देना अपीसमेंट है आपके हिसाब से? टिकट देना अपीसमेंट है? टिकट देना अपीसमेंट है? जो ममता जी ने किया वो आपने किया। मतलब वन साइडेड बोलना, पता नहीं आप इनको स्कॉलर रिसर्चर क्या क्या कहते हैं। अगर इनके हिसाब से टिकट देना अपीजमेंट है तो इस हिंदुस्तान में कोई ऐसी पार्टी है ही नहीं जो अपीज नहीं कर रही। अब मुझे बताइए, देखिए ऐसा सेक्शन नहीं है जो आज तो वाकई अतीकुर भाई सूरज जो है पश्चिम से ही निकला है, क्योंकि आप बीजेपी पर मुस्लिम अपीजमेंट का आरोप लगा रहे हैं। पावर में नहीं आ सकती। अरे आज तो पश्चिम से ही निकला है सूरज। अतीकुर रहमान साहब आप बीजेपी पर मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी पर मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप अतीकुर रहमान लगा रहे हैं। आज तो कोई गलत जगह से निकले सूर्य देवता, गलत जगह से निकले सूर्य देवता, गलत जगह से। आपने गलत जगह से नहीं निकले, गर्मी ज्यादा है आज, टेम्परेचर टेम्परेरी बहुत ज्यादा है आज इत्तेफाक से, इस वजह से गर्मी बहुत ज्यादा है। अतीकुर रहमान साहब ने कहा कि ममता बनर्जी गोधरा का नाम बालासोर से जोड़कर ओछी हरकत कर रही हैं। आप हिंदी समझती होंगी जूही जी, ओछी हरकत मतलब घटिया हरकत, घटिया राजनीति कर रही है ममता जी। क्या कहेंगे इस्लामिक रिसर्चर के इस बयान पर? दीपक जी, पहले तो बात यह है कि ना ही हिंदू और ना मुस्लिम इसी टॉपिक में हम लोग मुद्दे में बात कर रहे हैं। हम लोग ट्रेन एक्सीडेंट के मुद्दे में बात कर रहे हैं और हमको लग रहा है कि हम लोग मुद्दे से भाग रहे हैं। पहले बात तो जो होना चाहिए सिक्योरिटी सेफ्टी का, लोगों की, मुस्लिम हिंदू ये सब बात बाद में भी हो सकता है। यही तो कह रहा हूँ, तो गोधरा लाना ही नहीं था मैडम, मैं यही कह रहा हूँ जूही जी। आप अच्छे भले जा रहे थे, आपने गोधरा लाकर जो है मुस्लिम तुष्टिकरण कर दिया। हम नहीं हम 2 मिनट बोल देते हैं, उसके बाद आप बोलिएगा। हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि ममता दी पहले भी बोली, ममता दी ने कई सारा एक्सीडेंट के बारे में बोला है, गोधरा के बारे में भी बोली है उसमें, लेकिन गोधरा के लिए राजनीति के आप लोग राजनीतिक रंग दे रहे हैं। गोधरा में भी एक एक्सीडेंट हुआ था और वहाँ पर कैसे हत्याकांड हुआ था उसी को दीदी ने बताई है समझाने के लिए। जब ये लोग ममता दीदी एक्सीडेंट नहीं, साजिश हुई थी हिंदू कार सेवकों को मारने की, इस पर कोर्ट ने बकायदा जजमेंट सुनाया है। हम सिर्फ इतना
दीपक जी, हम सिर्फ गोधरा के बारे में हम बोलेंगे। हम सिर्फ इतना सवाल पहले पूछते हैं। यहाँ पर तो बीजेपी के प्रवक्ता तो नहीं है, लेकिन उन्होंने बैठे, त्यागी जी बैठे। आज रेलवे के सेफ्टी और सिक्योरिटी, उन्होंने बोला करोड़ों रुपया खर्चा कर दिया। हमारे रेल मिनिस्टर ने इतना सारा रेलवे ट्रैक को अच्छा किया, इतना सारा स्टेशन बनाया। RRI मतलब रेल रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम, ये एक बड़ा सर्वर में होता है और ये लॉक एंड की होता है। कोई भी जाके वहाँ पर चेंज नहीं कर सकता है सिस्टम को, कि यहाँ से इधर लाइन कर दिया, इधर से पॉइंट को इधर कर दिया। तो इतना बड़ा सिक्योरिटी, वो एक सिक्योरिटी रूम में रहता है, लॉक एंड की रहता है, तो कोई मामूली आदमी वहाँ पर घुस के नहीं चेंज कर सकता है ट्रेन के सिस्टम को। तो इसमें क्या गलती, क्या कमी रहेगी कि इसमें जाके ऐसा हुआ है और चेंज हो गया, इसके कारण से इतना बड़ा दुर्घटना घटी है। तो सिक्योरिटी कहाँ है रेल के? और ये इन्होंने हमसे सवाल किए थे, ममता बनर्जी ने क्या किया रेलवे मिनिस्टर रहते हुए। दीदी ने रेलवे मिनिस्टर रहते हुए सारे जितने मेट्रो आप देख रहे हैं, सारे मेट्रो के जितने प्लानिंग किए थे ममता दीदी के टाइम पे हुए थे। आज जो ईस्ट वेस्ट मेट्रो आप चालू होने जाएंगे कुछ महीने में, जो गंगा के नीचे से जा रहे हैं, गंगा नदी के नीचे से जा रहे हैं मेट्रो, वो भी दीदी का विजन था। आज जितने भी दिल्ली मेट्रो देख लीजिए, मुंबई का मेट्रो देख लीजिए, वेस्ट बंगाल में जितने नया मेट्रो चालू हुआ है रूट, सारे विजन, सारे काम ममता दीदी ने। तो इन्होंने इतना बड़ा बड़ा भाषण दिया है, इतना लेक्चर दिया। वंदे भारत एक ट्रेन आपने इंट्रोड्यूस किया है, अच्छी बात है। हाई स्पीड ट्रेन अपने देश में लाया है, लेकिन लोगों का प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है, लोगों की सिक्योरिटी ज़रूरी है, उसमें एंटी कोलिशन सिस्टम रहना चाहिए। हमारा सवाल वही है। हम सवाल हिंदू मुस्लिम का नहीं कर रहे यहाँ पर। हम लोग बोले रेल एक्सीडेंट रोकने के लिए आपने क्या किया? आप आपने खुद नहीं किया और ऊपर से आप पुराने आंकड़े दिखा रहे हैं। सवाल यही है टीएमसी का, और कुछ नहीं है। ठीक है शिवा, मैं आपका चाहूंगा इसका जवाब लेने के लिए, लेकिन मैं वाजपेयी जी के पास चलता हूँ। वाजपेयी जी, रामविलास पासवान जी जो आपकी पार्टी जिनके नाम पर है, वो एक बहुत ही सफल रेल मंत्री माने जाते थे अपने जमाने के, और मैंने वो टेन्योर देखा है जब वो रेल भवन के अंदर बैठा करते थे, कई बार वहां पर मिला भी उनसे। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जूही जी का जो क्रिटिसिज्म है उसको आप एक उनकी पार्टी के नेता के तौर पर कैसे लेते हैं? देखिए, अगर ये ममता जी की बात करेंगे कि रेलवे मिनिस्टर इन्होंने किया है, तो रेलवे मिनिस्टर के तौर पे पासवान जी का जो रिकॉर्ड है, और उसमें सबसे बड़ा ये रिकॉर्ड है उनका कि हिल स्टेशन श्रीनगर के अनंतनाग तक जो रेलवे लाइन जा रही है, ये उन्हीं के टाइम की है। हाजीपुर बिहार की बात करें तो रीजनल ऑफिस उन्हीं के टाइम का है। उधर सिलीगुड़ी में जो ट्रेन की बात चल रही थी वो उन्हीं के टाइम का। मतलब मैं गिनाने जाऊँगा तो मैं बताऊँ बहुत सारे काम है, हम उस पर नहीं जा रहे। हम ये कह रहे हैं कि सेफ्टी के लिए इस सरकार के पार्ट पे अगर कोई नेग्लिजेंस वाली कोई चीज़ नज़र आती है तो वो आप हमको बताएं। और अभी ये इस तरीके की बातें नहीं की जा सकती, क्योंकि जब तक सेफ्टी कमेटी की रिपोर्ट नहीं आएगी। देखिए, प्लीज़ अंडरस्टैंड, रेलवे का एक एक स्टेप राइटिंग में है, उसका प्रोसीजर है, उसके कैसे इंक्वायरी होगी, कैसे नहीं होगी, सब चीज़ें बड़ी सेटल्ड है। और जो विजिलेंस कमीशन है और जो इंक्वायरी कमीशन, सेफ्टी इंक्वायरी कमीशन है, उसमें सिविल एविएशन के भी लोग हैं। ये आप चीज़ों को मान के चलिए कि उसमें कोई नेग्लिजेंस आ ही नहीं सकता। और जैसे ही रिपोर्ट आएगी, और प्रधानमंत्री जी ने क्या स्टेटमेंट दिए, उन्होंने बाकायदा कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मतलब इससे क्लियर कट क्या होगा? रेलवे मंत्री वहाँ बाकायदा 3 दिन तक पड़े रहे, एक धर्मेंद्र प्रधान जो मिनिस्टर साहब है वो भी वहाँ पड़े रहे, खुद जाके एक एक चीज को मॉनिटर कर रहे थे वहाँ पे। मतलब ये कोई आम घटना नहीं है, लेकिन ये एक दुर्घटना भी है, और जिसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो नेग्लिजेंस जिसके पार्ट पे अगर निकलेगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना तय है। तीसरी बात ये हम कहना चाह रहे हैं कि जहाँ तक रेलवे के डेवलपमेंट का सवाल है, 2014 के बाद किस स्पीड से काम हो रहे हैं ये सब रिकॉर्ड पे है। वंदे मातरम कितनी ट्रेनें चल गई हैं, हर स्टेट से 4-4, 5-5 ट्रेनें निकल रही हैं, हर महीने एक ट्रेन निकल के आ रही है। सवाल ये है कि अब जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत है वहाँ पे वो भी किया जाएगा, वो भी किया गया है। रेलवे को सुगम भी बनाया गया है, रेलवे की स्पीड भी बढ़ाई गई है। तो इन चीज़ों का मुकाबला नहीं है, पिछली सरकारों से आप तुलना करेंगे। ठीक है जूही जी, एक क्विक जवाब आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, वाजपेयी जी ने गिना दिए आंकड़े, मुझे एक इंसिडेंट याद आता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मुकुल रॉय जब रेलवे मिनिस्टर थे, गुवाहाटी हादसे के बाद कहा कि आप जाइए, ममता दीदी ने मुकुल रॉय को जाने नहीं दिया, और यहाँ पर अश्विनी वैष्णव और धर्मेंद्र प्रधान वहां पे कैंप किए रहे।
दिन रात कैंप किए रहे एक्सीडेंट की साइट पर। अंतर है, देखिए। दीपक जी, गाइजल ट्रेन एक्सीडेंट के बाद नीतीश कुमार जी ने रेजिग्नेशन दे दिया था। उसके सिर्फ 1998 होगा, उसके 290 लोगों का मौत की खबर था उसमें, 1999 सॉरी। उसके सिर्फ एक साल बाद 2000 में 2 ट्रेन एक्सीडेंट हुए थे, और जिसके नैतिक ग्राउंड में ममता दीदी ने भी रेजिग्नेशन कर दिए थे। 2000 था। लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने भी रेजिग्नेशन दिए थे मॉरल ग्राउंड में, जबकि 142 लोगों का मौत हो गया था। तो इसमें गलती क्या है? अगर हम लोग पूछ रहे हैं कि रेलवे मिनिस्टर का अगर नेग्लिजेंस था, तो अपोजिशन वाले हमेशा मांग करते हैं कि उनका रेजिग्नेशन चाहिए। आप लोग बोल रहे हैं वहाँ पर खड़े थे 3 दिन से, प्रधानमंत्री गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो तो हादसा होने के बाद, इतने लोगों के मौत के बाद, उससे पहले क्यों नहीं वो सेफ्टी सिक्योरिटी वो सब ध्यान में दिया गया है? और बात रही हमारी तृणमूल कांग्रेस की, वो तो पहले दिन जिस दिन घटना घटी है उसी दिन रात में हम लोगों ने एम्बुलेंस भेजे हैं। यहाँ से 90 एम्बुलेंस गए हैं, 160 डॉक्टर्स गए हैं, नर्स के टीम गए हैं पूरे। ममता बनर्जी तो सबसे पहले दुर्घटना स्थल में पहुंची थी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री से भी पहले। आप बोलेंगे कोलकाता का डिस्टेंस कम है इसलिए वो पहले आ गए, लेकिन वो तो गई थी ना। जिसको ऊंची हरकतें बोल रहे हैं ना, उनको शर्म आना चाहिए यहाँ पर बैठ के। दीदी ने जो किया है डिजास्टर मैनेजमेंट के टीम के साथ, ओडिशा गवर्नमेंट को साथ कोलैबोरेशन करके एक साथ में हम लोगों ने काम किए हैं। अभी भी कोलकाता में 206 लोग भर्ती है हॉस्पिटल में, 73 लोग भर्ती है हॉस्पिटल में भुवनेश्वर के आसपास, बालासोर के आसपास। 56 लोग को अभी 56 लोग हैं जो लोग अभी भी लापता है। अभी इतने 182 लोग लापता के होने की खबर है। तो ये हम लोगों ने तुरंत किया, हमारे डॉक्टर गया, नर्स गया, एम्बुलेंस गया, दीदी खुद गई है वहां पर, सबसे पहले दुर्घटना स्थल पे पहुंची है। एक मुख्यमंत्री जिस राज्य में एक्सीडेंट नहीं हुआ, फिर भी हमारे बंगाल के लोग थे, 60% लोग हमारे बंगाल के लोग थे। ठीक है, अतीकुर रहमान से जवाब लेते हैं। अतीकुर रहमान जी, ओछी हरकत कहना मतलब बहुत ही गलत बात है, वो कह रहे हैं आपको। देखिए क्या क्या किया उन्होंने। नहीं, देखिए जूही जी जो भी बात कह रही हैं वो डेवलपमेंट एजेंडा के तहत बात कर रही हैं। मैंने आपका ध्यान, जो आपने ध्यान दिलाया था चर्चा का विषय, जी हाँ, गोधरा गोधरा भी डेवलपमेंट एजेंडा है। अतीकुर साहब, आप समझ ही नहीं पा रहे दीदी की बात को। और वोट बैंक डेवलपमेंट एजेंडा, आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ। अगर वैसे गजब है अतीकुर भाई, आज आपने ममता बनर्जी को ओछी हरकत करने वाले भेज दिया, बीजेपी को मुस्लिम तुष्टीकरण वाला बोल दिया। सुबह क्या खाया था भाई? आज आपके चैनल पर लंच में क्या खाया था आपने? इतनी गजब बातें कर रहे हैं। एलिमेंट बीजेपी महिला के बारे में ऐसे बोलने में आपको शर्म आना चाहिए था। पहले एक देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री के बारे में जो ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, उनको शर्म आना चाहिए। देश के एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है जिसके बारे में आपने ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया। आप अपनी जगह पे सही है जूही जी। शिवम त्यागी बीजेपी संघ के फ्रिंज एलिमेंट ने आज कबूल कर लिया कि विदाउट अपीजमेंट कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन। शिवम, एक लाइन में जवाब मुझे कंक्लूड करना है। एक लाइन में जवाब, मैं ऑलरेडी ओवर जा चुका हूं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। अगर अपीजमेंट है तो भारतीय जनता पार्टी अपीजमेंट करती है। अगर यहीं पर रुकेंगे।